हम तो पिछली 2 रिपोर्ट से लगातार आपसे ये कहते आ रहे हैं कि कोरोना को लेकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज के खर्च की एक-एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे जब आप प्राइवेट अस्पतालों का रुख कोरोना के इलाज के लिए करें, तो इस जानकारी को ज़रूर अपने ध्यान में रखें। क्योंकि सरकार ने इलाज के लिए जो शासनादेश जारी किया है और खर्च का ब्यौरा तैयार किया है, उससे 1 रुपये ज़्यादा कोई आपसे नहीं ले सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब तो वीआईपी भी इसकी चपेट में है। प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर आला अफसर तक इसकी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन मुश्किल आम आदमी के सामने है। वो इलाज के लिए अगर प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहा है तो उसे इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही। लाखों रुपए के बिल लोगों को थमाए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर तकरार भी हो रही है, कानूनी कार्रवाई भी। परिवार अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं और अस्पताल सफाई में सरकारी मानकों के मुताबिक काम करने का हवाला दे रहे। सवाल ये भी है कि क्या किसी कंफ्यूजन के चलते आम आदमी गफलत में है? क्या उसे नहीं पता है कि किस अस्पताल, किस शहर में इलाज की क्या कीमत है? तो चलिए एबीपी गंगा आपको इसकी पूरी जानकारी देता है। सबसे पहले समझिए अस्पतालों की श्रेणी को। सरकार ने अस्पतालों को 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसे L1, L2, L3 श्रेणी माना जाता है। अब इन श्रेणियों के हिसाब से अस्पतालों की सुविधाएं भी समझ लीजिए। L1 श्रेणी के अस्पताल में आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन और अन्य सहयोगी उपचार की सुविधा शामिल होती है। NABH से जुड़े अस्पताल का खर्चा 10,000 रुपये प्रतिदिन होता है, जबकि नॉन NABH हॉस्पिटल का खर्चा 8,000 रुपये प्रतिदिन है। इसमें PPE किट के 1,200 रुपये शामिल हैं। अब समझिए L2 कैटेगरी के हॉस्पिटल्स को, जिसमें वेंटिलेटर के साथ ही ICU वार्ड की सुविधाएं भी मिलती हैं। इसमें NABH से जुड़े अस्पतालों की कीमत 15,000 रुपये प्रतिदिन होती है, जबकि नॉन NABH हॉस्पिटल्स में इलाज का खर्च 13,000 रुपये प्रतिदिन शामिल है। इसमें PPE किट के 2,000 रुपये लिए जाते हैं। इसमें हाइपरटेंशन और अनियंत्रित डायबिटीज से पीड़ित को मोबिलिटीज रोग भी शामिल है। अब समझिए L3 यानी वेंटिलेटर के साथ ICU वाले अस्पताल की कैटेगरी को। इसमें NABH से जुड़े अस्पतालों का खर्च 18,000 रुपये प्रतिदिन है, जबकि नॉन NABH अस्पतालों का खर्च 15,000 रुपये प्रतिदिन। इसमें PPE किट के 2,000 रुपये शामिल हैं। इसमें इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन जैसे NFNC और BiPAP यानी कि बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर की जरूरत वाले रोगियों का इलाज शामिल है। तो ये तो रही अस्पताल के श्रेणियों की बात। अब इन अस्पतालों में होने वाले इलाज के खर्च को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये खर्च शहर पर तय होता है। यानी आप किस शहर में रह रहे हैं, इस पर इलाज का खर्च निर्भर करता है। इसके लिए सरकार ने शहरों की 3 श्रेणियां बनाई हैं। इसमें A, B और C श्रेणी में शहरों को बांटा गया है। A श्रेणी में शामिल शहरों की बात करें तो इसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर शामिल हैं। B श्रेणी के शहरों की बात करें तो मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद जैसे शहर शामिल हैं। C श्रेणी के शहरों की अगर बात करें तो A और B श्रेणी में शामिल 22 शहरों के अलावा बाकी जितने प्रदेश में शहर या जिले हैं, उन्हें C श्रेणी में शामिल किया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की दरों में बेड, खाना, नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, इमेजिंग समेत कई ज़रूरी जांच, डॉक्टर विजिट, कंसल्टेशन
और चिकित्सीय परीक्षण जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। इसमें कोमोर्बिडिटीज रोगियों का इलाज, हीमोडायलिसिस की सुविधा भी शामिल है। हालांकि कोविड टेस्ट की कीमतें इसमें नहीं जोड़ी गई हैं, जिसे सरकार पहले ही घटा चुकी है। इसके अलावा अगर आपसे कोई और कीमत ली जा रही है तो आपको समझना होगा कि अस्पताल ने चालाकी की है। आपदा को अवसर में बदलने की बात क्या चली, कई निजी अस्पतालों ने इसके कुछ और ही मायने निकाल लिए। उन्होंने कोविड इलाज के नाम पर मरीजों से मनमानी वसूली करना शुरू कर दिया, उन्हें लूटना शुरू कर दिया। यही वजह है कि एक बार फिर से सरकार ने सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि जो भी निजी अस्पताल ऐसा करते हैं उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। देखना होगा कि एक बार फिर से जारी सरकार के इन आदेशों का इन निजी अस्पतालों पर कितना असर होता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।